नमस्ते बच्चों, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद में नया चैप्टर शुरू करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें कवर अप करेंगे? नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, देन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, गुडविल, प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं ये पता लगाने की कोशिश कि किन किन परिस्थितियों में एक फर्म का पुनर्गठन होता है। इन व्हाट कंडीशंस अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। दोबारा कब उसको पुनर्गठित किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है पार्टनरशिप फर्म को। तो निम्नलिखित परिस्थितियां हैं जिसमें एक फर्म का पुनर्गठन किया जाता है या पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। पहले भी जब हमने फंडामेंटल्स शुरू किया था तब भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, लेकिन फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कि दो ही पार्टनर्स हैं, पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 थी, अब वो 3:2 रखना चाहते हैं। तीन पार्टनर्स हैं, पहले उनकी रेशो 3:2:1 थी, अब वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2:3 करना चाहते हैं। यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ना तो कोई पार्टनर आया है ना कोई पार्टनर गया है, लेकिन बाकी जो पार्टनर्स हैं वही आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बदलना चाहते हैं। नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है, उस परिस्थिति में भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन या पुनर्गठन करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होकर चला जाता है, ऐसी सिचुएशन में भी पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड फिफ्थ पॉइंट अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स। अमेलगमेशन का मतलब होता है जब दो पार्टनरशिप फर्म्स मिलकर कोई नई पार्टनरशिप फर्म, जैसे फेंटना, घोटना, यानी कि दो फर्म्स को मिलाकर हमने कोई नई फर्म का निर्माण कर दिया हो, तो दैट इज़ नोन एज अमेलगमेशन। तो ये 5 परिस्थितियां हैं जिसमें कि एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पेपर में हमें इसका क्वेश्चन मिलेगा। सो सबसे पहले शुरू करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये आखिर है क्या? व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? यदि वर्तमान साझेदार अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बदलने का निर्णय लेते हैं तो दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वर्तमान साझेदार। और ऐसे में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। और जब रेशो चेंज होती है तो किसी साझेदार का शेयर बढ़ जाता है और किसी साझेदार का शेयर घट जाता है। क्या मतलब है इस बात का? कि कोई पार्टनर तो सैक्रिफाइस करता है और कोई पार्टनर गेन करता है। सैक्रिफाइस कर रहा है या फिर कोई पार्टनर गेन कर रहा है। इसी वजह से इस चैप्टर में हमारे सबसे पहला काम जो होता है वो होता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो का पता लगाने का। नाउ व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, बट स्टिल सैक्रिफाइसिंग रेशो या त्याग अनुपात वह अनुपात जिस अनुपात में कोई भी साझेदार अपने लाभ के हिस्से का त्याग करता है, किसी दूसरे साझेदार के लिए अपने लाभ के हिस्से का त्याग करता है, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो कहलाती है। दूसरा गेनिंग रेशो। व्हाट इज गेनिंग रेशो? वह अनुपात जिसमें कोई साझेदार किसी अन्य साझेदार के त्याग के कारण, यानी कि इसने त्याग किया और इसने गेन किया, तो किसी अन्य साझेदार के त्याग के कारण अपने लाभ के हिस्से में वृद्धि करता है, तो वो गेनिंग रेशो कहलाती है। अधिलाभ अनुपात, हिंदी में इसे त्याग अनुपात या सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलते हैं। हिंदी में यहाँ पर इसे गेनिंग रेशो या अधिलाभ अनुपात के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो से ही सारे सवाल करने को मिलेंगे। त्याग अनुपात या अधिलाभ अनुपात इस तरह के क्वेश्चंस में हमें नहीं जाना है। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलती है तो एक पार्टनर गेन करता है, दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, तभी एक पार्टनर गेन कर पाता है। तो एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टनर्स हैं। अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:5 है तो ए का शेयर हो गया 4/9, बी का शेयर हो गया 5/9। यदि अब उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 3:6, अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 3:6 हो जाएगी, यानी कि 9 में से 3 हिस्से ए के पास रहेंगे और 6 हिस्से बी के पास रहेंगे। तो अब ए की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी 3/9 और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी 6/9। तो आप देख सकते हैं ए का शेयर पहले कितना था, 4/9, अब हो गया 3/9, यानी कि ए का शेयर घट गया है। तो ए ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। और बी का शेयर 5/9 था, वो बढ़कर 6/9 हो गया, तो बी का शेयर क्या हो गया है, बढ़ गया है। सो हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन दिस क्वेश्चन?
ए, क्योंकि ए का शेयर घट गया है, जिसका शेयर घट रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और उसके सैक्रिफाइस करने की वजह से जिसका शेयर बढ़ रहा है वो गेन कर रहा है। तो अगर दो पार्टनर्स हैं तो डेफिनेटली एक सैक्रिफाइसिंग होगा, दूसरा गेनिंग होगा। तीन पार्टनर्स हैं तो एक या एक से ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो सकते हैं और एक या एक से ज़्यादा गेनिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं। दो से ज़्यादा पार्टनर्स की कंडीशन में ऐसा कई बार हो सकता है कि कोई एक ही पार्टनर हो जो सैक्रिफाइस कर रहा हो, या कोई एक ही पार्टनर हो जो गेन कर रहा हो, और कोई ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जिसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई बदलाव ही ना आए। लेकिन ऐसा कब होगा? जब दो से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है ए और बी 2:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट नाउ एज 1:1। पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? 2:1। नाउ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 1:1। ए का शेयर 2/3, बी का शेयर 1/3। अब ए का शेयर 1/2, बी का शेयर 1/2। अब वो कहता है कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन। हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए दोबारा। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशो माइनस दी न्यू रेशो। ओल्ड शेयर माइनस दी न्यू रेशो। याद रखने का तरीका सन, SON सन। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस दी न्यू रेशो। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है। अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है हमें इसका। ए और बी दोनों को लिखना है। देन ओल्ड शेयर, सबसे पहले ओल्ड शेयर लिखेंगे। ए का ओल्ड शेयर कितना है यहाँ से देख के बता सकते हो, 2/3। बी का ओल्ड शेयर 1/3 हमने लिख दिया यहाँ पर। नाउ न्यू शेयर, ये न्यू रेशो है, बताओ बेटा। ए का न्यू शेयर 1/2, बी का न्यू शेयर 1/2। नाउ वी हैव द ओल्ड शेयर, वी हैव द न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर हमारा क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइस या गेन। हमने किया 2/3 माइनस 1/2। कहाँ से आया 2/3? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम लिया इसका, 3 2 6, इसको मल्टीप्लाई किया, 4 - 3 इट कम्स आउट टू 1/6। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो ये सैक्रिफाइस है, ए जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन अगर यही आंसर नेगेटिव आ जाता है, कैसे आएगा नेगेटिव? देखो यहाँ पर बी का 1/3 माइनस 1/2, 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6 आ गया। 2 इधर लिखा, 3 इधर लिखा, 2 - 3 यानी कि 2 - 3, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, सो -1/6 माइनस 1/6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू, प्लस में आंसर आ रहा है। और जिसका नेगेटिव आएगा आंसर वो हमेशा गेन करेगा। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, प्लस में आंसर आ रहा है सैक्रिफाइस, नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो पार्टनर गेन कर रहा है। क्लियर है? और क्लियर ज़रा प्रैक्टिस से होगा। सो आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चंस अभी वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी इसका सोल्यूशन निकालो। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओल्ड लिखना है XYZ, ओल्ड शेयर लिखना है। एक्स का ओल्ड शेयर 5 कैसे निकालेंगे? 5 और 3 8 और 2 10 टोटल करके 5/10। वाई का शेयर 3/10, जेड का शेयर 2/10। न्यू शेयर में एक्स का शेयर 3/10, 3 3 6 और 4 10। वाई का शेयर 3/10, जेड का शेयर 4/10। और यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू करके, ओल्ड में से न्यू करेंगे, प्लस में आंसर आएगा सैक्रिफाइस और माइनस में आ गया तो गेन। वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 करो। पहले इसको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ऐसे ही सेम XYZ ओल्ड और न्यू दे रखा है। एक्स का शेयर बताइए 5/10, वाई का शेयर 3/10, जेड का शेयर 2/10। न्यू शेयर एक्स का 1/3, वाई का 1/3, जेड का 1/3 और ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। अब आज का असाइनमेंट, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को करना है और गेन और सैक्रिफाइस निकाल के मुझे इसके आंसर्स भेजने हैं। अगली वीडियो में रेशियो कैलकुलेशन का दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये असाइनमेंट करके ज़रूर भेजना है, तभी हमारा वीडियो देखना सफल है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।